जय हिंद। हिंदी अखबार विश्लेषण रिव्यू में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। एवरीबॉडी वेरी गुड मॉर्निंग। शुक्रवार 4 नवंबर 2022 कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी विक्रम संवत 2079 पूर्णियाक अंक हिंदुस्तान से शुरू करते हैं फ्रेंड्स। वेरी गुड मॉर्निंग। अभी आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल निरंजन_दास.ऑफिशियल पे। इंस्टाग्राम पे जुड़िए, फेसबुक पे जुड़िए, व्हाट्सअप नंबर भी है। तो ये सब चालू होने वाला फ्रेंड्स। व्हाट्सएप पे पीडीएफ है, अवेलेबिलिटी की हम लोग एकदम बैकग्राउंड में तैयारी तेज़ी से हो रही है फ्रेंड्स। वेरी गुड मॉर्निंग। इंस्टाग्राम पे आप पीडीएफ और क्वेश्चन सेट लगाएंगे और ये चल भी रहा है। थोड़ा सा ब्रोकेज हुआ था, बीच में थोड़ी डिस्टर्बेंस थी, सारा चीज़ ठीक हो गया फ्रेंड्स। वेरी गुड मॉर्निंग। जुड़िए हमारे चैनल से, फेसबुक पे जुड़िए। लाइव क्लासेस, ऑनलाइन लाइव क्लासेस 9:15 बजे से बिल्कुल टाइमली स्टार्ट होने वाला है। लगभग जो टेक्निकल इश्यूज थी, थोड़ी सी प्रॉब्लम है इस माहौल में, थोड़ी सी प्रॉब्लम जेन्युइनली होता है, तो इसको थोड़ा सॉर्ट आउट करने में काफ़ी लंबा टाइम लग गया फ्रेंड्स। एक्सट्रीमली सॉरी हमारी टीम, इसके लिए आपसे बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हैं फ्रेंड्स। शुरू करते हैं आज का अंक फ्रेंड्स। गोपालगंज मोकामा बिहार प्रदेश के 2 विधानसभा जो बचा हुआ था फ्रेंड्स, उपचुनाव होने थे। एक्चुअली हुआ भी था वहाँ, तो कुछ ऐसी घटना हुई थी जिस वजह से खाली हो गया। हमने लास्ट सेशन में, उससे पहले वाले सेशन में चर्चा भी किया था। तो उनकी मतदान हुई है वहाँ, मतगणना की जो कुछ रुझान है, क्या अपडेट है आपके सामने फ्रेंड्स। गोपालगंज मोकामा, ऐसे क्वेश्चन कोई पूछने नहीं जा रहा, बस एज यूजुअल आप कितने कंसर्न हैं अपने प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, आप अपने वर्क के लिए थोड़ा सा एक्टिव रहिए। हर प्रदेश की सूचना आपको मिलेगी फ्रेंड्स, स्टेप बाय स्टेप। क्लास भी, बहुत सारे क्लासेस भी अपलोड होने वाला है। अभी आप अपलोडेड आप वीडियो देख सकते हैं, अपलोडेड हमारे चैनल पे। इसमें कुछ थोड़ी सी टेक्निकल इम्प्रूवमेंट भी किया जा रहा है, ताकि ये जो आप जो अपलोडेड वीडियो आप देख रहे हो फ्रेंड्स, उसमें भी सुधार होने की ज़रूरत है। थंबनेल्स है कुछ, उसमें सुधार होनी है, थोड़ी सी टाइटल, काफ़ी कुछ सुधार होने वाला है। तो ये समय के साथ सारे सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा फ्रेंड्स। हमारी टीम काम कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स अलॉट फ्रेंड्स, जुड़ रहे हैं आप लोग। गोपालगंज मोकामा महागठबंधन एनडीए में करीबी मुकाबला, जो मुकाबला होना है महागठबंधन सरकार में, जो बदलाव आया है फ्रेंड्स, उसके कंटेक्स्ट में जो राइवलरी जो है महागठबंधन का एनडीए है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। केंद्र में भी इसी की सरकार है, महागठबंधन सरकार। उसके बाद बीजेपी के ही साथ जनता दल यूनाइटेड की सरकार थी, तो ब्रेकअप हुआ, ब्रोकेज हुआ वहाँ पे, फिर महागठबंधन बना। 7 पार्टीज़ है महागठबंधन में। एज यूजुअल हम लोगों ने चर्चा भी किया था कौन कौन सी पार्टी है बिहार प्रदेश में, तो उन्हीं के बिहाफ में है। दलों ने ताकत झोंकी, फिर भी कम पड़े वोट परसेंट काफ़ी कम हुआ है। 6 नवंबर को आएंगे चुनाव के नतीजे। 51.48% मतदान हुआ गोपालगंज में, 53.45% मतदान हुआ मोकामा में। गोपालगंज के हरपुर मतदान केंद्र पर वोट देने के लिए कतार में खड़े मतदाता। तबीयत बिगड़ने से मोकामा में मतदान पदाधिकारी की मौत हो गई, ऑन द स्पॉट मौत हो गई। निर्वाचन विभाग में बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवास ने बताया कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार के HR श्रीनिवास, थोड़ा सा इसमें ध्यान रखिए फ्रेंड्स, यहाँ ध्यान देने की बात है कि मोकामा स्थित ने बताया, किसने बताया, मुख्य बिहार प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी। आप हमें कमेंट करके बताएंगे अभी केंद्रीय चुनाव आयोग अध्यक्ष कौन है, आप हमें कमेंट करके बताइए। हमने चर्चा भी किया था, ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए, चर्चा होती रहेगी फ्रेंड्स। बिहार निर्वाचन विभाग में बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवास ने बताया कि मोकामा स्थित
बूथ संख्या 46 पर तैनात तृतीय मतदान पदाधिकारी संजय कुमार की मतदान शुरू होने से पूर्व सुबह 4:30 अचानक तबीयत खराब होने से अस्पताल ले जाने के दौरान मृत्यु हो गई। नियमानुसार अनुग्रह अनुदान भुगतान की कार्रवाई की जा रही है। अनुदान जो दिया गया है फ्रेंड्स, अनुग्रह अनुदान भुगतान, ये भुगतान इस तरह की थोड़ी ध्यान देने की बात है। अनुग्रह अनुदान भुगतान होनी है की कार्रवाई की जा रही है। दोनों क्षेत्रों के कुल 619 मतदान केंद्रों में मतदान हुआ। अपर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय GS गंगवार ने कहा कि मोकामा के ईसानगर में ग्रामीणों के 2 गुट में झड़प हुई थी, इससे मतदान प्रभावित नहीं हुआ। बिल्कुल चौकस थी प्रशासन, नहीं हुआ, डिस्टर्बेंस नहीं हुई। गोपालगंज और मोकामा विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव में मतदान के प्रति, उपचुनाव है, मतदाताओं में वह उत्साह नज़र नहीं आया जिसकी उम्मीद की जा रही थी फ्रेंड्स। मतदान का प्रतिशत हम लोगों ने देख लिया। गोपालगंज में 51.48 मतलब 51.5% मतदान होता है गोपालगंज में, और 53% मतदान होता है मोकामा में। नेक्स्ट, केंद्र पिछड़े राज्यों की मदद नहीं कर रहा। नीतीश जी को हमेशा याद आता है जब सेंटर से कोऑर्डिनेशन जब डिस्टर्ब होता है तब ऐसी चीज़ें याद आता है। ये चीज़ें पॉलिटिकल परे नहीं है, पॉलिटिकल से जुड़ा हुआ चीज़ें हैं। इट्स ऑल अबाउट पॉलिटिक्स। हम लोगों ने विशेष राज्य का दर्जा मिल गया होता तो बिहार बहुत आगे बढ़ जाता। बिहार समेत सभी पिछड़े राज्यों को विशेष दर्जा मिलना चाहिए। हम लोग अपने बल पर राज्य के विकास में निरंतर लगे हैं। मुख्यमंत्री गुरुवार को CM सचिवालय स्थित संवाद में 142 उर्दू अनुवादकों समेत 183 उर्दू कर्मियों को नियुक्ति पत्र देने के बाद अपना संबोधन दे रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार में आने के बाद हम लोगों ने सर्वे कराया था तो पता चला कि सबसे अधिक अल्पसंख्यक समाज और महादलित वर्ग के बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। काफ़ी हद तक डाटा सही भी है, कुछ पॉलिटिकल इश्यूज भी है। नेक्स्ट, CM बोले हम लोग अपने बल पर राज्य के विकास में लगे हैं। 142 उर्दू अनुवादकों समेत 183 उर्दू कर्मियों को दिया नियुक्ति पत्र। दिल्ली वालों का कोई भरोसा नहीं, कब क्या कर देंगे। दिल्ली वाले मतलब जो दिल्ली में सरकार बैठी है उनके बिहाफ में कहा जा रहा है फ्रेंड्स। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली वालों का कोई भरोसा नहीं है कि वह कब क्या कर देंगे। केंद्र सिर्फ अपना गलत सलत प्रचार करता है। देश में कहीं भी कोई काम नहीं हो रहा है, समाज में विवाद पैदा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम लोग चाहते हैं कि समाज में कोई विवाद न हो, प्रेम भाईचारे का भाव हमेशा बना रहे। हम लोग आपसी सौहार्द और मिल्लत की बात करते हैं। उर्दू जानने वाले के अलावा बाकी जो लोग उर्दू जानने की इच्छा रखते हैं उन्हें भी उर्दू सिखाइए। नई पीढ़ी को हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी की जानकारी होगी तो उनका ज्ञान बढ़ेगा। बिल्कुल, ये भाषा, इट्स ऑल अबाउट अल्फ़ाबेट्स, नोइंग कैपेबिलिटी। फ्रेंड्स, आप उत्सुक हैं, आप कहेंगे क्या स्कोप बनता है, क्या ज़रूरी है, तो डिपेंड करता है कि आपके हालात, आपकी कैपेबिलिटी पे आप कितने भाषा सीख सकते हैं। इंटरेस्ट हो ज़रूर सीखें। बिल्कुल, मैं चाहूँगा कि मौका मिले सीखने का तो बिल्कुल कोताही न बरतें फ्रेंड्स। उर्दू सीखें, इंग्लिश अवश्य सीखें। इंग्लिश जानना ज़रूरी है, इंग्लिश स्पीकिंग सीखें, इंग्लिश लिटरेचर सीखें, इंग्लिश भाषा अपनाएं एग्जाम्स में लिखने के लिए, ये सब जरूरी है। हमारे चैनल पे niranjan_das पे इंग्लिश न्यूज़पेपर एनालिसिस रिव्यू शुरू होने वाला है फ्रेंड्स। यहाँ कुछ ट्रबल टेक्निकल इश्यूज़ थे, जहाँ प्रिंट मीडिया की जो प्रॉब्लम्स है फ्रेंड्स, डिले पहुँचती है, यातायात की सुविधाएं यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम है। मैं डेली एक मेल करता हूँ, द इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू के एडिटर को डेली मेल करता हूँ। क्या कुछ रुझान नॉट रिप्लाइंग, दे आर नॉट रिप्लाइंग, रिप्लाई नहीं कर रहे, लेकिन मैं डेली एक मेल करता हूँ कि हमारे प्रिंट मीडिया, वो पता है एग्जाम्शंस देंगे, वो हमें बताएंगे कि आप प्रिंट मीडिया नहीं अवेलेबल है तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया यूज़ कीजिए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यूज़ करने की होती तो आप खुद भी कर सकते थे, घर बैठे कर सकते थे, लेकिन टाइम कहाँ फ्रेंड्स। बहुत सारे पेपर्स हैं, एग्जाम्स है, टाइम लिमिट होती है,
एग्जाम्स के फॉर्मेट बहुत लंबा चौड़ा होता है, क्वेश्चंस का कंटेस्ट क्वेश्चंस का जो लेवल होता है काफ़ी टफ होता है। तो सारे कंटेक्स्ट को देखते हुए मैं सोच रहा था कि फ्रेंड्स जो हिंदी अखबार विश्लेषण रिव्यू है इनके फॉर्मेट में तो चेंज तो होनी है, शॉर्ट्स हम लोग तो रखेंगे बट क्वेश्चन का फॉर्मेट में इसको रखेंगे। स्मार्ट बोर्ड पे यही सारा काम बिल्कुल होगा, टाइम से होगा। आप लाइव हमारे साथ यूट्यूब पे जुड़ेंगे, ये सब काम बिल्कुल होने वाला है, बिल्कुल होने वाला है फ्रेंड्स। थोड़ी बहुत ट्रबल है बट समय के साथ सारे ट्रबल्स सॉर्ट आउट हो जाता है, हर कोई चाहने से होता है। हम लोग, हमारी टीम भी आपके लिए लगी है, हमारी टीम आपके लिए समर्पित है फ्रेंड्स। तो ये सारी चीज़ें तैयार होगा, जिनकी अपडेट, जिनकी सूचनाएं आपको मिल चुकी है उन पे बिल्कुल काम हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हमारी टीम बैठी हुई है, बिल्कुल हमारा काम हो रहा है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, भागलपुर में अब ड्रोन से होगा उर्वरक का छिड़काव। युवा किसानों को किराए पर उपलब्ध होगा ड्रोन, 25 मिनट में 1 एकड़ फसल में होगा छिड़काव। भागलपुर में खेती किसानी हाईटेक हो रही है, यहाँ नित्य नई तकनीकों का प्रयोग कृषि क्षेत्र में हो रहा है। अब यहाँ के खेतों में ड्रोन से बीज और फर्टिलाइज़र का छिड़काव होगा, बीज और फर्टिलाइज़र का छिड़काव होगा। मैं तो चाहूँगा कि इतने ज़्यादा अभी किसान को जो जिन चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है फ्रेंड्स, मेरा सर्वे जो कहता है, मैं खुद किसान परिवार से हूँ, मैं खुद किसान हूँ फ्रेंड्स। तो जो बेसिक प्रॉब्लम्स है उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है और हमें लग रहा है कि उन चीज़ों को, बेसिक चीज़ों पे थोड़ी सी ध्यान देने की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी की देने की ज़रूरत है। लैंड सर्व है, एक्वायरमेंट आप एक्वायर करिए, लैंड एक्वायर करिए, कृषि योग्य भूमि है, वहाँ पे जो इरिगेशन व्यवस्था है वो उनमें सुधार करने की, व्यापक सुधार करने की ज़रूरत है। सुधार ही नहीं, उसमें व्यापक सुधार करने की ज़रूरत है। पानी अवेलेबिलिटी बहुत प्रॉब्लम्स है फ्रेंड्स, बाढ़ की आप देख रहे हैं, कहीं बाढ़ आ रहा है, कहीं सूखा हो रहा है। ये सारी चीज़ें जो असमानताएं हैं, इसको समानताएं मिलाना होगा। ड्रोन्स ये सब तो आते रहेंगे, कोई बात नहीं, ये तो करना ही पड़ेगा, एक ना एक रोज करना ही पड़ेगा। अब जिस तरह से मजदूरों की प्रॉब्लम्स बेसिक लेवल पे देखा जा रहा है वो तो है ही, तो टेक्नोलॉजी का सहारा तो लेना ही पड़ेगा। फिर भी मैं अपडेट देता रहूँगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, लाल किला हमले के दोषी की सजा ए मौत बरकरार। नई दिल्ली उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2000 में हुई थी फ्रेंड्स, मैंने आर्टिकल भी लिखा था उस समय में। उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2000 में लाल किले पर हुए हमले के दोषी और लश्कर तैयबा के आतंकी मोहम्मद आरिफ उर्फ अशफाक की फांसी की सज़ा को बरकरार रखा था। मैंने बहुत लंबा चौड़ा आर्टिकल लिखा था फ्रेंड्स, काफ़ी एट्रैक्टिव था। हमारे सारे फ्रेंड्स और सारे टीचर्स ने बहुत ज़्यादा अप्रिसिएट किया था, बहुत अच्छा। एक अब ऐसे चीज़ों को धरोहर, उनकी आत्मा, कहते हैं देश की आत्मा पे हमला था। पार्लियामेंट पे भी अटैक हुआ था 2001-2 के आसपास, 2000 में लाल किला पे हुआ था। तो उन समय में काफ़ी ज़्यादा मैं एक्टिव था, काफ़ी ज़्यादा, अभी भी एक्टिव हूँ फ्रेंड्स, जुड़े रहिए हमारे साथ। खारिज कर दिया। इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने ही दिल्ली के लाल किले पर हुए आतंकवादी हमले के मामले में आरिफ को मृत्युदंड की सजा सुनाई थी। LOC पार कर रहे एक आतंकी को मार गिराया गया है, उनका इलाज हो रहा, अच्छी बात है, आतंकी हैं, उनका इलाज होना भी चाहिए। अदरवाइज बहुत ज़्यादा नुकसान, जान माल का बहुत ज़्यादा नुकसान करा बैठेंगे, इसलिए उनका इलाज होना भी जरूरी है फ्रेंड्स। उर्दू शिक्षकों समेत सभी पदों पर जल्द होगी बहाली। CM मुख्य सचिव को राज्य के खाली पदों को भरने का CM ने दिया निर्देश, कहा मदरसों में केवल उर्दू ही नहीं बल्कि सारी चीज़ों की जानकारी दीजिए। मैं जो इन चीज़ों से जुड़े हुए शिक्षकगण और जो नेतागण हैं, सबों से मैं ये बिल्कुल आह्वान करना चाहूँगा, आप उर्दू ही नहीं, ऐसे संस्थान में उर्दू की आप बिल्कुल लिटरेचर की दें, उर्दू की जानकारी दें, इंग्लिश की जानकारी दें, आप उन्हें थोड़ा सा ग्लोबलाइज करें, चीज़ों को ग्लोबलाइज होना बहुत ज़रूरी है। कहा मदरसों में केवल उर्दू ही नहीं बल्कि सारी चीज़ों की जानकारी दीजिए। मदरसों के विकास के लिए भी सरकार कर रही मदद। मुख्यमंत्री के हाथों लिया नियुक्ति पत्र। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपने हाथों से सालेह कायनात, संतोष कुमार, किरण कुमारी, नूरुस सलाम, जिक्रा खातून, यहिया, शबनम परवीन, अविनाश कुमार, खुसरा हबीब एवं जसीमुद्दीन को सांकेतिक रूप से नियुक्ति पत्र प्रदान किया। इसके तुरंत बाद सभी को नियुक्ति पत्र दिया गया। नेक्स्ट,
बिहार प्रदेश की बात हो रही है। राज्य में पहली बार डेंगू संक्रमण की IGIMS में हो रही सीरोटाइपिंग टाइप 2 स्ट्रेन से फैल रहा डेंगू का प्रकोप खुलासा हुआ है। बिहार में डेंगू की घातक प्रजाति का कहर ठंड की दस्तक के बावजूद कम नहीं हो रहा प्रकोप। पिछले वर्षों से इस बार डेंगू का प्रकोप ज़्यादा है। पिछले साल के कंपैरेटिवली अब तक 70 से अधिक मरीजों के सैंपल की हुई जांच IGIMS में। पटना समेत राज्य के अन्य हिस्सों में डेंगू की घातक प्रजाति डेनवी टाइप 2 स्ट्रेन प्रजाति का नाम है फ्रेंड्स। हम लोगों ने यहाँ जो देखा था सीरोटाइपिंग टाइप 2, ये प्रजाति का नाम है। डेंगू की घातक प्रजाति है टाइप 2 स्ट्रेन कहर बरपा रहा है। प्रजाति डेनवी टाइप 2 स्ट्रेन कहर बरपा रहा है। टाइप 2 स्ट्रेन पटना से पहले दिल्ली व यूपी के कुछ शहरों में प्रकोप फैल चुका है। यह खुलासा IGIMS में डेंगू के सैंपलों की हो रही सीरोटाइपिंग में हुआ। IGIMS के बायोलॉजी विभाग में राज्य में पहली बार डेंगू के स्ट्रेन की पहचान के लिए सीरोटाइपिंग की जा रही है। सीरोटाइपिंग एक प्रोसेस है फ्रेंड्स जिसमें इनकी जांच पड़ताल की जाती है किस तरह की प्रजाति है। नथिंग एक्सक्लूसिव, नथिंग इम्पोर्टेंट, कोई बात नहीं, बिल्कुल इसको अपडेट रखिए, ध्यान में रखिए। अब तक 10,000 से अधिक पीड़ितों की हो चुकी है पहचान। कोरोना की तरह डेंगू बाद मरीजों पर कोई दुष्प्रभाव नहीं। इनके लिए जो वैक्सीनेशन की जा रही है, जो मेडिसिन चलाया जा रहा है, उनके साइड इफेक्ट्स के कंटेक्स्ट में कहा जा रहा है। ऐसी समस्याएं आ रही है। 10% मरीजों में पेट और फेफड़े में पानी आने की शिकायत हो रही है। शरीर में खुजली और खाने में अरुचि की भी समस्या, शारीरिक कमजोरी व भूख नहीं लगना, जी मिचलाने और उल्टी की शिकायतें, बदन में ऐंठन एवं दर्द की समस्या। 30 से 45 दिनों में स्वस्थ हो जा रहे मरीज 1 महीने से 1.5 महीने के लमसम में ठीक हो जा रहा है। सो नो प्रॉब्लम। प्रारंभिक शिक्षकों के वेतन के लिए 1258 करोड़ जारी किया गया। प्रारंभिक लेवल के शिक्षकों की बात हो रही है। राशि प्राप्ति के 24 घंटे के अंदर करना होगा भुगतान। अनियमितता हुई तो DEO व DPO की होगी जवाबदेही। अनियमितता के लिए कॉलेजों के नैक मूल्यांकन के मानकों में अहम बदलाव, बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते फ्रेंड्स, ले लेते हैं इसे। यहाँ कुछ है, छात्र सहायता व प्रगति छात्र भागीदारी के स्कोर में भी वृद्धि। आधारभूत संरचना और मानव संसाधन पर अंक कम हुआ। कुल 1000 के स्कोर पर इन 7 मानकों पर नैक मूल्यांकन होना है। देख लीजिए मूल्यांकन में किस तरह की, थोड़ा सा इनके बारे में मैं देखता हूँ। विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों की उच्च शिक्षा का मूल्यांकन व मान्यता ग्रेडिंग देने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के द्वारा स्थापित राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद ने नैक मान्यता के मानकों में कई अहम बदलाव किए हैं। नैक का मॉनिटरिंग कौन करता है फ्रेंड्स? UGC करता है। अभी भी हम लोगों ने देख लिया। शिक्षा का मूल्यांकन व मान्यता ग्रेडिंग देने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC द्वारा स्थापित राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद ने नैक मान्यताओं के मानकों में कई अहम बदलाव किए हैं। देखिए मानक किस तरह से है। मानक अंक पाठ्यक्रम पाठ्यचर्चा के पहलू 100 अंक निर्धारित है। शिक्षण सीखना व मूल्यांकन 350 नंबर निर्धारित है। अनुसंधान नवाचार व विस्तार 110 अंक निर्धारित है। बुनियादी ढांचा व सीखने का साधन 100 अंक निर्धारित है। छात्र सहायता व प्रगति 140 अंक निर्धारित है। शासन नेतृत्व व प्रबंधन 100 अंक निर्धारित है। संस्थागत मूल्य व सर्वोत्तम प्रथाएं 100 अंक निर्धारित है। नैक की रैंकिंग से कॉलेज व यूनिवर्सिटी की शैक्षणिक व आधारभूत स्थिति की जानकारी मिलती है। नैक ग्रेडिंग पर ही विकास के लिए राशि दी जाती है। राज्य के कॉलेज नैक मूल्यांकन की तैयारी कर रहे हैं। बिहार प्रदेश की बात हो रही है फ्रेंड्स। राज्य
उच्चतर शिक्षा परिषद उनके साथ सहयोगी के रूप में खड़ा है। प्रोफेसर एन.के. अग्रवाल, शैक्षणिक सलाहकार, उच्चतर शिक्षा परिषद। उच्चतर शिक्षा परिषद ये बिहार राज्य की उच्चतर शिक्षा परिषद को मॉनिटर करती है। ये बिहार सरकार की संस्था फ्रेंड। सॉरी। नेक्स्ट, बिहार में नेक मूल्यांकन की खस्ता हाल। राज्य में कुल 272 अंगीभूत कॉलेज व 13 पारंपरिक विश्वविद्यालय है। कितने विश्वविद्यालय है फ्रेंड्स? 13 पारंपरिक विश्वविद्यालय है। इनमें केवल 130 ही नेक मूल्यांकित हैं। 272 में से 130 ही मतलब नेक मूल्यांकित हैं। 2 निजी समेत 6 ऐसे कॉलेज हैं जिन्हें ए ग्रेड प्राप्त है। इनमें पटना विमेंस कॉलेज 3.58, एएन कॉलेज 3.27, सीएम साइंस दरभंगा 3.01, कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड आर्ट्स सेंट जेवियर्स कॉलेज पटना व मिल्लत टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज मधुबनी शामिल है। इसमें नेक मूल्यांकन के तहत इसमें मार्क्स नहीं, ग्रेड दिया जाता फ्रेंड्स। स्टूडेंट को भी रिजल्ट्स में ग्रेड दिया जाएगा, तो ग्रेडिंग सिस्टम होता है नेक में। उसी के बिहाफ में पटना विमेंस को स्वायत्ता प्राप्त है। एएन कॉलेज पटना भी अहर्ता रखता है। तो बिहार प्रदेश में जो 272 अंगीभूत कॉलेज व 13 पारंपरिक विश्वविद्यालय है, इनमें केवल 130 नेक मूल्यांकन है। ध्यान देने की बात है, 13 पारंपरिक विश्वविद्यालय है फ्रेंड्स। विश्वविद्यालय जो होता है एक राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय भी होता है और एक केंद्र शासित विश्वविद्यालय भी होता है। तो विश्वविद्यालय की जहाँ तक बात है, इनकी मॉनिटरिंग यदि राज्य करता है तो फाइनेंसिंग राज्य को दिया जाता है। इसमें सेंटर और स्टेट की परसेंटेज फिक्स्ड होती है। यदि केंद्रीय विश्वविद्यालय है तो सेंटर का फंडिंग ज़्यादा होता है। राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय है तो राज्य की फंडिंग ज़्यादा होता है। केंद्र का भी होता है, क्योंकि शिक्षा जो है कंकरेंट लिस्ट में आता है। कंकरेंट लिस्ट इंडियन पॉलिटी में हम लोग चर्चा करेंगे। ऐसी लिस्ट जिसपे केंद्र और राज्य दोनों हालात के मुताबिक कानून बना सकते हैं, उनमें संशोधन कर सकते हैं या बदलाव कर सकते हैं, उसे कंकरेंट लिस्ट में, ऐसे लिस्ट को कंकरेंट लिस्ट में रखा जाता है। हम लोग चर्चा करेंगे फ्रेंड्स कितने कंकरेंट लिस्ट है, कितने सेंटर के लिस्ट है, कितने स्टेट लिस्ट है। सेंटर लिस्ट उसका एक दूसरा नाम भी है, चर्चा करते हैं फ्रेंड्स। अभी थोड़ी समय की पाबंदी को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ट्रेन में लंबी वेटिंग लिस्ट, स्पेशल की नाकाफी, ट्रेनों के पायदान और शौचालय में बैठकर यात्रा करने की मजबूरी है। जहाँ तक लिस्ट की बात है फ्रेंड्स हम लोग चर्चा करेंगे, नो प्रॉब्लम, टेंशन मत लीजिए। इंडियन पॉलिटी इकोनॉमी की एक छोटा टॉपिक है, जिनको हम लोग छोटा टॉपिक है, प्रॉब्लम बड़ा क्रिएट करता है। ये आपको बीच में कहीं भी देखने को मिलेगा। करंट अफेयर्स का क्लास है, इसमें फ्रेंडली ये हमें चर्चा जो उनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, मैं थोड़ी सी समय की पाबंदी को लेके तो नहीं कर पाता हूँ, लेकिन इनके क्लास चलेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास चलेंगे फ्रेंड्स। काफ़ी ज़्यादा सुधार होने की ज़रूरत है। चलिए नेक्स्ट, हिंदुस्तान का संपादकीय पृष्ठ क्या है? चुनावी बरसात पर तेज हुई जोर आजमाइश। चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ गुजरात में भी शंखनाद हो गया। आपने वहाँ त्रिकोणीय संघर्ष की स्थिति बना दी है, जबकि हिमाचल में भाजपा और कांग्रेस आमने सामने है। हिमाचल में भाजपा और कांग्रेस आमने सामने है, लेकिन गुजरात में त्रिशंकु है। कांग्रेस, बीजेपी और अब आम आदमी पार्टी की भी एंट्री हो चुकी है। तो उसके बिहाफ में संजय कुमार प्रोफेसर CSDC जी कहते हैं, लेखक के अपने विचार है। आपको इसमें देखना हो तो ज़रूर पॉज करके आप इन्हें देखें, पढ़ भी सकते हैं। कुछ कंटेंट आपको मिलेगा भी, यहाँ कुछ डाटा भी है, कंटेंट भी है। चलिए अभी थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं। फिर प्रदूषण की मार, पराली के अलावा भी उन तमाम प्रदूषकों पर लगाम के बारे में सोचना होगा जिनसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को लगभग साल भर बदनामी होती रहती है। आधी आबादी को शक्ति की राह दिखाई गई
इलाबेन। मीरा चटर्जी सेवा की पूर्व महासचिव। गांधीवादी समाज से भी इलाबेन कई संगठनों की समृद्ध विरासत छोड़ गई हैं। हम सेवा बहनों को उनके अधूरे काम को आगे बढ़ाना है। हम सेवा बहनों को उनके अधूरे काम को आगे बढ़ाना, ये मीराई चटर्जी का कहना है। ऋषि सुनक जी ब्रिटिश प्रधानमंत्री अभी अभी चयनित हुए थे। खाद्य और कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना हमारी सरकार के घोषणा पत्र का मुख्य बिंदु है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि हमारे किसानों को हर वह समर्थन मिले जिनकी उन्हें इस समय ज़रूरत है। अपना बिजनेस फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कर्ज के मुकाबले नहीं बढ़ रही है जमा पर जमा पर ब्याज दरें। S&P PMI सूचकांक जारी। कंपनियों ने मांग बढ़ने से जमकर की भर्तियां। सेवा क्षेत्र अक्टूबर में तेजी से बढ़ा। भारत के सेवा क्षेत्र की गतिविधियों में अक्टूबर में तेजी आई है। S&P ग्लोबल इंडिया सेवा PMI कारोबारी गतिविधि सूचकांक सितंबर में 54.3 पर आ गया, जो 6 महीने का निचले स्तर था, लेकिन अक्टूबर में यह बढ़कर 55.1 हो गया। यह वृद्धि की तेज गति को दर्शाता है। रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर में लगातार 15वें महीने सेवा क्षेत्र की गतिविधि में विस्तार देखा गया है। खरीद प्रबंधन सूचकांक PMI की भाषा में 50 से अधिक अंक का मतलब विस्तार है और 50 के नीचे अंक का संकुचन को दर्शाता है। S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस की संयुक्त निदेशक पोलियाना डी लिमा ने कहा कि अक्टूबर के परिणाम बताते हैं कि सेवा प्रदाताओं को दाम बढ़ाने के बावजूद नया काम मिलने में कोई परेशानी नहीं आई है। 15 महीने से वृद्धि का सिलसिला अक्टूबर माह में भी जारी रहा। 55.1 अंक पर रहा PMI सेवा क्षेत्र सूचकांक अक्टूबर में। 54.3 पर था सूचकांक सितंबर माह में घटकर। लगातार 5वें माह रोजगार में उछाल। सेवा क्षेत्र का दायरा फ्रेंड्स, बैंक, वित्त, बीमा, विमानन, सड़क परिवहन, रेलवे, सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार, स्वास्थ्य एवं शिक्षा आदि क्षेत्र सेवा क्षेत्र में आते हैं। शिक्षा सबसे इम्पोर्टेंट है, ये सेवा क्षेत्र का दायरा आता है फ्रेंड्स। परिवहन चर्चा हो ही गया, विमानन हो ही गया, बीमा हो ही गया, दूरसंचार और टेक्नोलॉजी जो है, दूरसंचार इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार, ये सब सारी सेवा क्षेत्र का दायरा है। वहाँ भी हम लोग सर्विस देते हैं। सेवा क्षेत्र का मतलब सर्विस देते हैं, वो कोई प्रोडक्शन नहीं है। वो हमारा जो डोमेस्टिक GDP में जो टर्शियरी लेवल का जो अपना स्वरूप है, जो उनकी इकाई है, सेवा क्षेत्र होता है वो फ्रेंड्स। प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शियरी, ये जो 3 क्षेत्र हैं सकल घरेलू उत्पाद में, जो उनका भागीदारी है, उनका रोल जो प्ले करता है फ्रेंड्स, वो टर्शियरी लेवल, वो सेवा क्षेत्र होता है। हम लोग जानते हैं, हम चर्चा भी करेंगे, हम लोग इंडियन इकोनॉमी में चर्चा करेंगे, बिल्कुल चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। इकोनॉमी क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, इंडियन इकोनॉमी क्या होता है, इकोनॉमी कितने तरह की होती है, ये सर्वे कब से हुई थी, ये सर्वे के क्या बेसिक्स हैं, सर्वे इनसे जुड़े हुए बुक्स, ये रसिया की क्या हालत थी, सोशलिस्ट इकोनॉमी की क्या हालत है, क्या हालत थी, कम्युनिस्ट इकोनॉमी की क्या हालत है, क्या हालत थी, ये सब नाम कैसे पड़ा, स्टेट इकोनॉमी, कैपिटल इकोनॉमी, फिर इंडियन इकोनॉमी जो मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित इकोनॉमी कहते हैं। हम लोग चर्चा करेंगे, इकोनॉमी में चर्चा करेंगे फ्रेंड्स, इनके बेसिक्स भी चर्चा करेंगे। बहुत आसान है समझना, आसान भाषा में समझेंगे। नेक्स्ट, IT शेयरों में दबाव से सेंसेक्स निफ्टी लूट के मुद्रास्फीति लक्ष्य से चूकने पर RBI ने की चर्चा। विश्व कप की जो हालात है फ्रेंड्स, कोहली पावर प्ले के साथ विश्व कप में अंतिम ओवरों में भी किंग।
जीत के साथ पाक की उम्मीदें कायम है, पाक की उम्मीदें कायम है फ्रेंड्स। नूरुल ने कोहली पर फर्जी फील्डिंग का आरोप लगाया। अंक तालिका देख सकते हैं, सेमीफाइनल का समीकरण समझ सकते हैं। पंजाब को हरा हिमाचल पहली बार फाइनल में, मुश्ताक अली ट्रॉफी। राफेल नडाल पेरिस मास्टर्स के दूसरे दौर में उलटफेर का शिकार हुआ है। पेरिस मास्टर्स चल रहा है पेरिस में फ्रेंड्स, पेरिस मास्टर टेनिस टूर्नामेंट में उलटफेर का शिकार हुआ है, बहुत दुखी है। पेरिस में गुरुवार को हार के बाद निराश लौटते स्पेन के राफेल नडाल। निराशा तो होगी बिल्कुल, बहुत मंजे हुए प्लेयर हैं, हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स। देश दुनिया की खबरें। सत्ता बचाए रखने को भाजपा साध रही कई मोर्चे। मुद्रा योजना में 20 लाख करोड़ के ऋण बांटे गए। मुद्रा योजना में पॉज करके जरूर देखें जो कंटेंट्स। जांच एजेंसियों को प्रधानमंत्री मोदी का अभयदान। जांच एजेंसियों को जैविक हथियारों पर मतदान में भारत तटस्थ रहा, देख सकते हैं तटस्थ रहा था फ्रेंड्स। पॉज करके जरूर देखें, क्वेश्चन यहाँ से क्रिएट होता है। रूस के दावों की जांच के लिए यूएनएससी में मतदान हुआ, प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। रूस चीन ने पक्ष में वोट डाला और तटस्थ इंडिया रहा, और बाकी लोगों ने जो 15 देश होता है उन्होंने, बाकी रेस्ट आप काउंट कर सकते हैं, उन्होंने अगेंस्ट में वोट डाला। पिछले 8 साल में खुले हर 10 नए स्कूल में 7 निजी स्कूल हैं। निजी स्कूल, शिक्षण संस्थाएं, सेवा क्षेत्र की हम लोगों ने बात कर रहे थे अभी। चलते चलते जलवायु परिवर्तन की वजह से फंगल संक्रमण का खतरा बढ़ा है, चिंताजनक। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट में दुनिया भर को चेताया गया है। पॉज करके जरूर देखें। डायनासोर का 6 करोड़ वर्ष पुराना कंकाल होगा नीलाम। जाइए, इंटरेस्टेड जो है जरूर खरीदिए। 80 हड्डियों से बने डायनासोर के ढांचे का वजन 1400 किलो है। 1400 किलो समझ सकते हैं, 1400 किलो 14 टन है, 14 क्विंटल है। 6.7 करोड़ साल पहले के क्रेटेशियस युग का है ये डायनासोर। 20 टीरेक्स विश्व भर में है, इनमें से एक भी एशिया में मौजूद नहीं है। 20 टीरेक्स 20 मीटर कंगाल की लंबाई और 4.6 मीटर इनकी ऊंचाई है। एक अध्ययन है, यूएई के सिनिया द्वीप पर ईसाई मठ मिला है। सिनिया द्वीप पर ईसाई मठ मिला है, यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की बात है। 554 से 656 ईस्वी के बीच हुई थी इनकी स्थापना। 1400 साल पुराना बताया जा रहा है। यह मठ है फ्रेंड्स। 50 किलोमीटर दुबई से दूर सिनिया द्वीप पर मिला है। ये द्वीप पर मिला है ये मठ। 1400 साल पुराना है, जो कुछ आपके सामने है फ्रेंड्स। वेरी गुड मॉर्निंग। भास्कर मोकामा की हालत जो है हम लोगों ने चर्चा भी किया। दैनिक भास्कर आज का अंक है। नीतीश जिलों में बर्फ की जमीन पर खुलेंगे अल्पसंख्यक आवासीय स्कूल। सेना के खिलाफ मार्च निकाल रहे इमरान खान को गोली जख्मी हुए हैं। घबराने की जरूरत नहीं, जिंदा है फ्रेंड्स। बदल रहा मौसम, रात का पारा गिर रहा है। 10 नवंबर के बाद दिन का तापमान भी गिरेगा। बिल्कुल अलर्ट रहे। सर्दी के मौसम में सर्दी ही तो लगनी है फ्रेंड्स, तो घबराने की जरूरत नहीं, बिल्कुल तैयार रहे, प्रिपेयर्ड रहे। 3 दशक बाद त्रिकोणीय चुनाव गुजरात के कंटेक्स्ट में कहा जा रहा है फ्रेंड्स। हेमंत की ईडी को चुनौती, समन क्या भेजते हो, गुनाह किया है तो गिरफ्तार करो ना, ऐसा कहना है। झारखंड प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। राज्य के प्रखंडों में बनने हैं 1582 बस स्टॉप, अब तक सिर्फ 711 ही बने हैं। डाटा आपके सामने है फ्रेंड्स, नथिंग एक्सक्लूसिव। काम का कंटेंट अभी हमें मिल नहीं रहा है, कंटेंट मिलेगा फ्रेंड्स नेक्स्ट पेज में। क्या कुछ है, अभिव्यक्ति। ऋषि सुनक जो ज़्यादा उम्मीदें नहीं लगाई जा सकती, बिल्कुल विश्लेषण। अभिजीत अय्यर मित्र, 2019 में यूके में हिंदुओं ने संगठित होकर वोट दिया। ऋषि हवा का रुख समझ चुके थे। वास्तविक भारत को क्यों नहीं दिखता है हॉलीवुड। देखिए, कावेरी बामजी
दुनिया भारतीयों के बारे में जो धारणा रखती है वह हमेशा ही हकीकत में मेल नहीं खाती। नथिंग एक्सक्लूसिव फ्रेंड्स। स्पोर्ट्स, राह मुश्किलें हुई, पाक जीत पर राह मुश्किलें हुई है, बट क्या कुछ है मैं अपडेट देता रहूँगा फ्रेंड्स। देश विदेश में गुजरात का चुनाव का बायोडाटा आपके सामने फ्रेंड्स, बिल्कुल देखें। प्रदूषित हवा में रहने से फेफड़े, दिल के रोग का ही नहीं गर्भपात का भी खतरा होता है। केरल सीएम के करीबी स्मगलिंग में लिप्त, मैं चुप नहीं रहूँगा, गवर्नर जी का कहना है। रिश्तों में मिठास लौटे का करीब ले जाना है। ग्रीन लाइट में रहने वाले से सालों पुराना दर्द चला जाता है। यह थेरेपी कलर ब्लाइंड लोगों पर भी कारगर होती है। एक्सपेरिमेंट, नथिंग एक्सक्लूसिव। जेनेरिक दवाओं की बिक्री 8 साल में 100 गुना बढ़ी है। बताइए, देश में 2000 जेनेरिक दवा केंद्र और खुलेंगे। कर्नाटक, कांग्रेस ने टिकट पाने के इच्छुक लोगों से 2 लाख रुपये मांगे। SC/ST को 50% दी छूट। आरोप प्रत्यारोप है, पॉलिटिकल इशू है, पॉलिटिकल चीज़ें हैं, सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा फ्रेंड्स। हम लोगों ने चर्चा किया, नथिंग एक्सक्लूसिव फ्रेंड्स। गुजरात में 1 और 5 दिसंबर को होगा मतदान। गुजरात में 1 और 5 को 2 ही चरण में चुनाव खत्म होना है। दिसंबर को मतगणना कब रखी गई है फ्रेंड्स? गुरुवार को कार्यक्रम 2017 की इस बार की विधानसभा किया जाए। 18 फरवरी 2010 से चुनाव घोषणा की गई है। 38 दिनों में पूरा कर लिया जाएगा फ्रेंड्स। कुल सीटें कितना है? 182 सीटें हैं। समान सीटें 142, SC की 13, ST की 27। कुल मतदाता 4.91 करोड़ मतदाता है, 5 करोड़ के अराउंड। मतों की गिनती 8 दिसंबर को होनी है। 1 और 5 दिसंबर को मतदान होना है। 8 को काउंटिंग होनी है। 5 करोड़ मतदाता, 182 विधानसभा सीटें हैं। कश्मीर में अभी बाकी है लड़ाई, बिल्कुल नॉट ओवर। कश्मीर में अभी बाकी है लड़ाई। बलबीरपुंज जम्मू कश्मीर बदलाव की साक्षी जरूर बन रहा है, परंतु इसका यह अर्थ नहीं कि हमने वहाँ अलगाववाद और काफिर फूक वाले चिंतन के विरुद्ध युद्ध जीत लिया है। कश्मीर में अभी बाकी है लड़ाई, बिल्कुल अभी काफ़ी ज़्यादा वहाँ चीज़ें सुलझाने की ज़रूरत है। समय के साथ कहते हैं बड़ी बड़ी दरारें भर जाती है फ्रेंड्स, सब ठीक होगा। समय की मांग, समय दीजिए, बिल्कुल ठीक होगा। दलाई लामा दिसंबर में आएंगे बोधगया, हम लोगों ने पहले भी चर्चा किया था। पुराने गुरु नानक कृपा 104 विदेशी श्रद्धालु पहुँचे राजगीर। 5 से 16 साल पुरानी गुरु नानक की कृपा जीवंत हो उठी। प्रकाश पर्व में आने वाले श्रद्धालु चंडी में करेंगे अल्पाहार विश्राम। गुरु नानक की 154वें प्रकाश दिवस मनाया गया है फ्रेंड्स। 153वीं प्रकाश उत्सव में राजगीर में जाने वाले श्रद्धालु चंडी महोत्सव में निकट स्टेट हाईवे NH 78 पर स्थित मसाला दरबार रेस्टोरेंट में अल्पाहार एवं वहाँ व्यवस्था है, जरूर जाए समय निकाल के। अर्थ जागरण, EV इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की बैटरी का होगा व्यापक परीक्षण होना है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां इन पे सब्सिडी की भी ऐलान कर, टेस्टिंग में सफल रहने में को मिलेगी सब्सिडी भी गवर्नमेंट की तरफ से दी जाएगी। पूरी फैक्ट्री लगाने पर देश का बहुत फायदा नहीं होना है। ट्विटर के आधे कर्मियों की छटनी संभव, क्या बात है। ट्विटर तो धमाल मचा रखा है। स्पोर्ट्स देख सकते हैं, पाकिस्तान का फेक फील्डिंग का झूठा बवाल हुआ है, बट नथिंग वरीड। 1-2 दिन में ये मामले अपनी जगह विलुप्त हो जाएंगे, डोंट वरी। भ्रष्टाचार विरोधी कंपनियों को
रक्षात्मक होने की जरूरत नहीं, प्रधानमंत्री जी का कहना। भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसियों को रक्षात्मक होने की जरूरत नहीं, प्रधानमंत्री जी। दोषी चर्चा किया, गति 54 रेलवे स्टेशन। जागरण चलते चलते क्या है फ्रेंड्स, हिमालय पर्वतारोहण संस्थान ने खोली पर्वतारोहण प्रशिक्षण की राह। लंदन में चलाई गई थी दुनिया की पहली भूमिगत इलेक्ट्रिक रेल। 1890 आज के ही दिन दुनिया की पहली भूमिगत इलेक्ट्रिक रेल चलाई गई थी। प्रिंस ऑफ वेल्स एडवर्ड ने लंदन में स्टॉकवेल से किंग विलियम स्ट्रीट के बीच चली इस इलेक्ट्रिक रेल का उद्घाटन किया था। 1.5 महीने बाद 18 दिसंबर को इसे आम जनता के लिए चलाया गया। सशस्त्र संघर्ष करने वाले क्रांतिकारी थी वासुदेव बलवंत फड़के। ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष करने वाले क्रांतिकारी वासुदेव बलवंत फड़के का जन्म 1845 में आज ही महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में हुआ था। वह मानते थे कि हथियार उठाए बिना स्वतंत्रता की लड़ाई नहीं जीती जा सकती। करीब 300 युवाओं को जुटाकर विद्रोह की शुरुआत की थी। वह अंग्रेज से पैसे लूटकर गरीबों में बांट देते थे। अंग्रेज सरकार को उन पर इनाम रखना पड़ा था। विक्रम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ में उनकी वीरता का गान किया। 17 फरवरी 1883 को उनका निधन हो गया। इजराइल में नेतन्याहू के अलावा गुट का बहुमत के करीब नेतृत्व वाला नेतन्याहू के दक्षिण पंथी गुट बहुमत के करीब 120 सदस्य संसद में 120 सदस्य है संसद में 65 सीट मिलने के हैं आसार। क्या कुछ होगा, अपडेट मिलेगा फ्रेंड्स। एक्सक्लूसिव पाकिस्तान में इमरान खान पर हमला हुआ, गोली चलिए, गोली लगी पर कुछ नहीं हुआ, डोंट वरी। पिछले 2 चुनावों में कम पड़े वोट। सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड की जमीन पर खुलेंगे अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय। आवासीय विद्यालय की बात हो रही है फ्रेंड्स, बिल्कुल खुलने भी चाहिए। बत्तीस यूजर्स व्हाट्सएप के वॉइस व वीडियो कॉल से एक साथ जुड़ सकेंगे। 32 यूजर्स एक साथ जुड़ सकेंगे। पॉइंट है, समझने वाली बात है। व्हाट्सएप ऐसा सर्विस दे रहा है। मंगलूरू हवाई अड्डे का नाम अब मंगलुरु राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। मंगलुरु होना। नशे में दोस्त मोबाइल से खूब बतियाती है बिहार की महिलाएं। गृहिणियाँ काफ़ी इंजॉय कर रही हैं, बिहार प्रदेश के बिहाफ में है। दुनिया में भारतवंशियों का बढ़ता प्रभुत्व। प्रवासी भारतीयों, प्रभात सिन्हा ITBC से कहते हैं, प्रवासी भारतीयों और भारतवंशियों का प्रभुत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। प्रवासियों के मामले में सबसे ज़्यादा लगभग 1.8 करोड़ भारतीय प्रवासी दूसरे राज्यों में रहते हैं। भारतीय प्रवासियों का शीर्ष गंतव्य अमेरिका है। भारतीय अमेरिका के सबसे धनी और सफल अप्रवासी समूह है। अंतर्राष्ट्रीय उद्योग विशेषज्ञ भारतीय उद्यमिता को विश्व के आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण इंजन बताते हैं। कारोबार सेवा क्षेत्र में लगातार 15वें महीने जारी रही तेजी। नीति लागू हुई है यूपी में। पॉइंट है, उत्तर प्रदेश में मंत्रिपरिषद ने गुरुवार को प्रदेश की नई औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति को लागू करने को मंजूरी दे दी है। अगले साल फरवरी में आयोजित होने जा रही यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट यूपी में होने वाली है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पहले लागू की गई इस नीति का मकसद देश विदेशों में निवेश आकर्षित करने के साथ साथ प्रदेश में बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करने की एक प्रगतिशील प्रतिसात्मक औद्योगिक इकोसिस्टम का विकास करना भी है। वहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। फ्रेंड्स कमेंट करके बताइए उनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, जरूर बताएं वरना चर्चा होगी फ्रेंड्स। होम मिनिस्ट्री किनके पास है, यूपी गवर्नमेंट के बिहाफ में कहा जा रहा है फ्रेंड्स, जरूर बताएं। एशियाई शतरंज प्रज्ञानंदा और नंदिधा ने जीते खिताब। शीर्ष वरीय भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा और उनकी हमवतन PV नंदिधा ने गुरुवार को
यहाँ एशियाई महाद्वीपीय शतरंज टूर्नामेंट में क्रमशः ओपन और महिला वर्ग के खिताब जीते। प्रज्ञानंदा नॉर्वे और अंतिम दौर में हमवतन अधिबान ने 63 चाल में ड्रॉ खेलकर 7 अंक के साथ शीर्ष रहे। चेन्नई के 17 साल के प्रज्ञानंदा ने अंतिम दौर से पहले अन्य खिलाड़ियों पर आधे अंक की बढ़त बना रखी थी अंत तक। देश विदेश फ्रेंड्स, 182 कुल सीटें, 40 आरक्षित है, 92 बहुमत चाहिए। 17 इससे पहले 17 में जो हुआ था भाजपा कांग्रेस का आंकड़ा देखिए, 99-77 का था। 99 भाजपा, 77 कांग्रेस, 6 अन्य था। हम लोगों ने डाटा देखा था, मोटा मोटी डाटा देखिए। 8 दिसंबर को गणना होनी है, गणना होगी, क्या कुछ रिपोर्ट होगा फ्रेंड्स, आपको मैं जरूर मुहैया कराऊंगा फ्रेंड्स। सेशन के अंत में स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, सुख और दुख सिक्के के दो पहलू हैं। सुख जब मनुष्य के पास आता है तो दुख का मुकुट पहन कर आता है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जुड़िए, सपोर्ट कीजिए फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत, सदा खुश रहिए।